जय माता दी बंधुओं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका मुख्य द्वार। कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार का सीधा संबंध उस घर की सकारात्मकता या नकारात्मक ऊर्जा से होता है, क्योंकि इन दोनों का ही प्रवेश घर में मुख्य द्वार से ही हुआ करता है। घर में जैसी भी ऊर्जा मुख्य द्वार से प्रवेश करती है, लोगों का मन भी वैसा ही हो जाता है। अर्थात यदि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो उस घर के लोगों की सोच भी उसी तरह सकारात्मक हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश से लोगों की सोच नकारात्मक होने लगती है। घर के मुख्य द्वार के लिए कुछ उपाय अपनाकर घर को खुशियों से भरा जा सकता है। तो बंधुओं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो चीज़ें जिन्हें मुख्य द्वार पर रखना लाभदायक हो सकता है और वो चीज़ें जिन्हें मुख्य द्वार पर रखने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बंधुओं, इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। सबसे पहला है तुलसी का पौधा। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर धन धान्य से भर जाता है। तुलसी के पौधे को मुख्य द्वार पर रखते समय ध्यान रखें कि यह दक्षिण दिशा में ना रखा हो। यदि पौधा सूखने लगे तो मुख्य द्वार से इसे तुरंत हटा दें। दूसरा है स्वास्तिक। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को बहुत ही शुभ माना गया है। हर शुभ और मांगलिक कार्यों में स्वास्तिक का निशान जरूर बनाकर पूजा पाठ संपन्न किया जाता है। प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाने से घर में सौभाग्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, साथ ही घर में धन वर्षा भी होती है। तीसरी है रंगोली। ऐसा माना गया है कि घर में मुख्य द्वार पर कई रंगों से बनी हुई या फिर फूलों की रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। इससे घर में प्रवेश करने वालों को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, साथ ही धन की वर्षा भी होती है। चौथी है गणपति जी की मूर्ति। मुख्य द्वार पर गणपति की बैठी हुई अवस्था में मूर्ति रखने से घर में खुशियों का आगमन होता है। बैठी हुई अवस्था की मूर्ति शांति की प्रतीक मानी गई है। वहीं खड़ी हुई मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर रखने से घर में कलह हो सकता है। पांचवा है जल से भरा पात्र। हमेशा घर के दरवाजे पर जल से भरा पात्र रखा होना चाहिए। आप किसी कांच के बर्तन में जल भरकर उसमें ताजे फूल भी रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मकता आएगी। साथ ही रात में रोशनी के लिए इसमें फ्लोटिंग दिए या कैंडल जलाकर रख सकते हैं। छठवा है माँ लक्ष्मी के चरण। धन लाभ के लिए घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं तथा प्रवेश द्वार लक्ष्मी जी के चरण लगाएं। ध्यान रहे, लक्ष्मी के चरण हमेशा घर के अंदर आती हुई दिशा में लगा लें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए। पहला है गंदा पानी। हमेशा घर के मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। इसलिए मुख्य द्वार के बाहर गंदे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। यह आपके घर में वास्तु दोष होने का मुख्य कारण माना जाता है। अगर गलती से गंदे पानी का जमाव घर के पश्चिम दिशा में हो तो धन का नुकसान होने की आशंका बढ़ जाया करती है। दूसरा है घर के मुख्य द्वार के सामने भूलकर भी कांटेदार पौधे नहीं लगे होने चाहिए और ना ही आपके घर से ऊंचे वृक्ष होने चाहिए। ऐसा होने से आपके शत्रुओं में इजाफा होता है और आपकी तरक्की रुक जाया करती है। इसके अलावा परिवार में मतभेद होते हैं और सेहत भी बिगड़ी रहती है। तीसरा है कभी भी डस्टबिन ना रखें।
मुख्य द्वार के सामने कभी भी ऐसे डस्टबिन ना रखें कि आते जाते आपकी नज़र उस पर पड़े। इसके अलावा घर के सामने कूड़े का ढेर भी नहीं लगा होना चाहिए। यह कष्टदायी होता है और धन हानि को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आपके घर के ठीक सामने यदि बिजली का खंभा होता है तो भी आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा होने से लक्ष्मी के आपके घर में प्रवेश में भी बाधा आ जाती है। चौथा है कि दीवार पर ना चढ़े होने चाहिए बेल। अक्सर देखने में आता है कि लोग सजावट के लिए अपने घरों के आगे बेल वाले पौधे लगा लेते हैं और बेल का घर के सामने की दीवार पर चढ़ा देते हैं। वास्तु में इसे दोष माना गया है। इससे आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगती है और विरोधी आपके खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। माना जाता है कि घर के सामने की दीवार पर बेल चढ़ने से पड़ोसियों में भी खटपट रहती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो बंधुओं, ये था वीडियो मैंने आपको जिसमें बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मुख्य द्वार पर लगाने से लाभ मिलता है और क्या चीज़ें लगाने से मुख्य द्वार पर नुकसान हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।